भीम और निर्जला एकादशी की कथा हस्तिनापुर के स्वर्णिम युग में, जब पांडव धर्म के साथ राज करते थे, वहां पराक्रमी भीम रहते थे। एक बार की बात है जब पांडव भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव पवित्र एकादशी के व्रत को भक्ति से मना रहे थे। अन्न और जल का त्याग करते हुए भीम को निरंतर कष्ट होता था। महाबली भीम अपने भाइयों की तरह एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनकी अत्यधिक भूख उन्हें परेशान करती थी। इससे दुखी होकर वे अपने दादाजी ऋषि व्यास के पास गए। व्यास जी ने कहा, भगवान केवल कर्म को नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना को भी देखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा समाधान दूंगा जो तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारी भक्ति दोनों का सम्मान करे। भीम, तुम ज्येष्ठ मास की एक एकादशी का व्रत करो, निर्जला एकादशी। इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। यह एक व्रत तुम्हें सभी 24 एकादशियों का फल देगा। भीम की आंखें आशा से चमक उठीं। लेकिन यह विशेष एकादशी क्यों दादाजी? क्योंकि, व्यास ने समझाया, यह वर्ष के सबसे कठिन समय में आती है, जब पानी की एक बूंद भी अमूल्य हो जाती है। इसे बिना एक बूंद पानी के मनाने की कठिनाई, यानी बिना, और जल यानी पानी, तुम्हारी सच्ची भक्ति की परीक्षा करेगी। यह निर्जला एकादशी तुम्हारे मोक्ष का मार्ग बनेगी। भीम ने कठिन गर्मी में बिना पानी के व्रत रखा। गला सूखने और शरीर कांपने के बावजूद वे दृढ़ रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, भीम, तुम्हारे इस एक दिन के समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का फल मिलेगा। इस प्रकार निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। यह कथा सिखाती है कि भगवान सभी की प्रकृति के अनुसार उपाय बना